किसान साथियों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हमारे किसान में स्वागत है। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि अनाज पत्ती के पेड़ की कटिंग कैसे की जाती है, हमें कैसे करना चाहिए। मैं हरियाणा गुड़गांव से बात कर रहा हूं साथियों। अपना बगीचा है यहाँ पे, जिसमें 35 से 40 तरह के पौधे हैं, जिसमें एक पौधा हमारे पास में अनासपत्ती का भी है और दूसरी जगह मेरे पास में 3 पौधे अनासपत्ती के ही और हैं। तो ये आज मैं देख रहा था साथियों, मेरा जो ये पौधा है ये लगभग 2 साल का हो गया है। और यहाँ पे साथियों कोई भी पौधा क्लाइमेट के हिसाब से बहुत जल्दी या धीरे धीरे ग्रोथ करता है, पर मेरे यहाँ पे जो मैंने लगाए हैं लगभग सभी पौधे अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। तो बात करते हैं सर दोस्तों आज कटिंग की। कटिंग साथियों, एक तो हम जब ख़राब मौसम होता है उसके अंदर हमें कटिंग नहीं करना चाहिए। जब मौसम साफ़ हो उस टाइम पे हमें कटिंग करना चाहिए। टेम्परेचर बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए और बहुत लो भी नहीं होना चाहिए। इन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा साथियों, हम जब कटिंग कर लेते हैं उसके बाद में हमें फंगीसाइड का स्प्रे, जहाँ पे भी हमने अपने पौधे पे कटिंग किया है, घाव दिए हैं, वहाँ पे ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि फंगस की बीमारी अगर हमारे पौधे में आ जाती है तो हमारा पौधा मर भी सकता है और दूसरा फुटान लेने में भी डिले कर सकता है और उसके अंदर फल आने में भी दिक्कत हो सकती है। साथियों, इन चीज़ों का हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। कटिंग कभी भी तसल्ली से कूल माइंड में आके करनी चाहिए। जल्दबाजी में कटिंग नहीं करनी चाहिए। चाहे हफ्ता 10 दिन बाद में ही करो या ना करो तो भी चलेगा। पर साथियों, कटिंग करने से एक तो पौधे की कैनोपी बनती है। क्योंकि आप देख रहे हैं ये पौधा है मेरा, ये 2 साल का तो पौधा हो गया साथियों। आप देख रहे हैं मैं इसकी कटिंग करते रहता हूँ। सिर्फ ये एक टहनी जो बाद में आई थी इसको कटिंग नहीं किया था, इसको अभी करेंगे। और लगभग 3 से 3.5 फुट तक की इसकी हाइट हम रखेंगे, जिसके कि नीचे कोई भी टहनी ना हो तने के ऊपर। और आप देख सकते हैं कि ये साइडों में झुक गया था। अभी इसमें पत्ते नहीं हैं इसलिए आपको कम लग रहा है। और इसकी सपोर्ट के लिए आप देख सकते हैं कि मैंने लकड़ी भी लगाया था, फिर भी ये टहनियाँ लोड नहीं लेती, क्योंकि हमारा तना कमज़ोर होता है और पेड़ ऊपर की तरफ ज़्यादा भागता है। तो हमें इसलिए भी कटिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो एक कारण ये भी है साथियों, अच्छा फल लेने के लिए कटिंग ज़रूरी है, ज़्यादा फल लेने के लिए ज़रूरी है, पेड़ की ग्रोथ जल्दी हो इसके लिए भी कटिंग ज़रूरी है। अभी आप देख रहे हैं कि ये जो इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से हमें फल मिलेगा और यहीं से ही नई शाखाएं निकलेगी। एक तरफ से इसकी शाखाएं निकल जाएंगी साथियों, जो आप देख रहे हैं यहाँ से इसका फल आएगा, ये आप देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं यहाँ से फल आएगा और इसमें नया फुटान भी चालू हो जाएगा। तो हमें अपने पौधे को कि जो फ्रूट है उसका वेट ले और अच्छे से बढ़वार करें। तो इसलिए कैनोपी बनाने के लिए भी साथियों सबसे पहले हमें अपने पौधे को देखना चाहिए कि इसकी कटिंग कहाँ से हो सकती है, कोई भी पौधा हो। उसके बाद में हमें देखना चाहिए कि हमारे पौधे की कटिंग हम कहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी टहनियाँ हैं साथियों, एक बार अगर टहनी कट गई तो उसको लगाना नामुमकिन है, वो लग नहीं सकती, हमारी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो इसलिए हमें सोच समझ के अपने पौधे की कटिंग करना चाहिए। तो ये लकड़ी को हटा देते हैं और फिर देखते हैं कि पौधा किस साइड में ज़्यादा झुका हुआ है। तो आप देख सकते हैं साथियों, पौधे का झुकाव ये मेरी तरफ है और सबसे पहले ये टहनी का झुकाव ऐसे आया हुआ है। साथियों, अगर इसकी कटिंग नहीं करेंगे तो ये नीचे की तरफ ही बढ़ेगी, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगी। इसलिए हम इसकी कटिंग यहाँ से कर देते हैं। अगली टहनी ये है साथियों, हम इसकी भी कटिंग कर देते हैं यहाँ से। इसकी कटिंग साथियों हम बड़े ध्यान से करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो हमारा ये फ्रूट वाला बना हुआ है
नया फुटाव जहाँ से आएगा उसके ऊपर से, और इस तरह से करेंगे। साथियों कटिंग जिस तरह से हम पौधे को लेके जाना चाहें उसी तरह से पौधा हमारा जा सकता है। अगर हम इसकी कटिंग ऐसे, आप मेरे कटिंग प्लेयर को देख के समझ सकते हैं कि मैंने ये हल्का सा ऐसे घुमाया हुआ है। अगर जिसमें मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये कटिंग कर दिया, एक तो कटिंग एक बार में होनी चाहिए, इसमें और अधिक घाव नहीं होने चाहिए। आप देख सकते हैं पूरा एक साथ में कटा हुआ। एक इसका जो कटिंग था वो आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए कटिंग हमने किया नीचे से ऊपर की तरफ हल्का सा चोच हमने बना के रखा, इसलिए तो क्योंकि ये कारण ये था साथियों, क्योंकि अभी जो ये फुटाव आएगा यहाँ पे वो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ वो नहीं आएगा। और ऐसे ही साथियों जो यहाँ पे जो ये फुटान आपको दिखाई दे रहा है उसको अभी से कट कर दीजिए ताकि वो नीचे जाए ही ना। एक ये है साथियों, इसको भी आप कटिंग कीजिए, और ये हैं आप इनको भी कटिंग कीजिए ताकि ये नीचे की तरफ ना जाए। अगला आ जाता है साथियों सबसे पहले यहाँ से साथियों बिल्कुल पेड़ी के साथ में जो तना है इसके साथ में सटा के आप यहाँ से काट दूँ, नहीं साथियों, थोड़ा सा गैप दे के आप काटिए ये, क्योंकि साथियों जब ये सूखेगा तो हमारे मेन तने को कोई नुकसान ना हो, इसलिए इतनी दूर से हमने इसको काटा है। अभी आगे की बात कर लेते हैं साथियों। जब हमें कैनोपी बनानी है साथियों, कटिंग हम इसलिए कर रहे हैं, तो ये हमारी शाखाएं बहुत ज़्यादा भाग रही हैं। आप देख सकते हैं साथियों पिछले साल यहाँ पे फड़ लगा हुआ था, यहाँ पे भी इसमें फड़ आया था। मैंने इसमें टोटल ही साथियों 4 फड़ लिए थे, क्योंकि पौधा कमज़ोर था। मैं ये देखना चाहता था कि हमारे यहाँ पे भी अनाशपाती हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसकी कटिंग साथियों जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इसकी कटिंग यहाँ से करेंगे और सेम वही तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने इस तरीके से किया है कि फुटान जो जाएगा ऊपर की तरफ ही जाएगा। एक साथियों जो इसमें सूखी टहनियाँ होती है, जैसे ये टहनी है ये सूखी है, इसको हमें काटने की ज़रूरत नहीं थी, पर ये सूखी हुई है इसलिए इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। ये साथियों ठीक चल रही है, ये भी ठीक चल रही है। एक ये है साथियों इसकी कटिंग अभी अगर इनको मैं ऐसे के ऐसे छोड़ देता हूँ ऊपर वालियों को, तो ये पूरा ऊपर भागेगा और जैसे आंधी तूफान आएगा पेड़ मेरा गिर जाएगा। इसलिए मैं इसकी हाइट को रोकने के लिए और कैनोपी बनाने के लिए इसके अंदर कटिंग कर रहा हूँ, और ये कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसकी कटिंग साथियों जो ऊपर वाली टहनियों की कटिंग करते हैं उनको इसी हिसाब से हम गोल करेंगे। आप देख सकते हैं बिल्कुल पैरेलल के अंदर है, और इस तरह से हम कटिंग कर देंगे। ऐसे ही आगे भी हमें कटिंग ऐसे करनी है साथियों, क्योंकि एक दूसरे को जो हमारी नई शाखाएं हैं वो टच ना करें, उसके बगल से निकले। तो आप ये देख सकते हैं साथियों ये पौधे की हमने कैनोपी बना दिया है, और इसी तरह से ये हमारा पौधा ऊपर की तरफ चलेगा। आप ये देखिए पूरा एक लेवल में बना दिया है। अब ये किसी साइड में भी झोंक नहीं मारेगा साथियों, और जो हमने लकड़ी लगाई हुई थी वो इस तरह से लगाने के बाद में ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं साथियों पौधा एकदम से सीधा हो गया है। और कटिंग हमें तभी करनी चाहिए साथियों, या तो पतझड़ के मौसम में या बरसात के मौसम में, क्योंकि ये दोनों ही टाइम ऐसे होते हैं जब पौधे के अंदर नया फुटान आता है। और इसके आगे ये पौधा हमेशा सीधा ही जाएगा। इसकी हमें शायद दोबारा कटिंग करने की ज़रूरत 5-6 सालों तक ना पड़े, क्योंकि ज़रूरत तब पड़ेगी जब 8-10 सालों बाद में, 5-6 सालों बाद में जब ये फल देना कम करेगा, उस टाइम पे कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अन्यथा इसके अंदर नए नए नक्कुई इसी हिसाब से निकलते रहेंगे और हम फल लेते रहेंगे, और अभी हमारा पौधा सीधा हो गया है। तो सभी भाइयों का तहे दिल से धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और गलत कटिंग ना करें। सभी भाइयों को राम राम।